हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, कौन बोल रहे हैं एडवोकेट जयभिम प्रकाश बोल रहा हूँ। आप? अच्छा, ये बताइए। सब आप जो है बुद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी हो दो हमें। हाँ बताइए, क्या पूछना है। साहब, हम जो है जात के यादव हैं। अच्छा। हाँ, तो मेरा गांव जो है वहाँ पे हम लोग भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं और हरिजन भी रहते हैं। जी। तो ब्राह्मणों की हमें बातें कुछ सही नहीं लगती हैं। वो आपस में उलझाते रहते हैं, लड़ाई दंगा करवाते रहते हैं। अच्छा, तो हम्म। ब्राह्मणों की बातें अच्छी नहीं लगती या हिंदू धर्म जो है उसकी बातें अच्छी नहीं लगती? अब वही बात हो गई, जब उनकी बातें अच्छी नहीं तो पूरा ही पूरा खराब है, क्योंकि है तो सब उन्हीं के अधीन वो। अच्छा अच्छा। हम्म। तो फिर अभी आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया? अभी तो साहब नहीं छोड़ा है हमने, क्यों झूठी बताया। मतलब पैदा तो हिंदू धर्म में हुए, और पहली बात तो हिंदू धर्म क्या है, सब मेरे समझ के परे हो गया सब। जब कोई चीज़ परे हुए आती है तो छोड़नी पड़ती है वो हाँ, वो तो है ही है। तो अभी तक आपने छोड़े ही नहीं। अभी सब छोड़ा नहीं, लेकिन उससे जो है वो बताया, हमने अपनी घरवाली से भी बात की। तो हम्म। वो हमने कहा ये कृष्ण और राम आम कुछ नहीं है, तो वो मानने को तैयार नहीं होती है। तो इस वजह से कुछ दिक्कत तो है ही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, तो कितना पढ़े लिखे हैं आप? भाई हमने सब किया तो ग्रेजुएशन है। अच्छा अच्छा, तो आपने हाँ। उनको जानते हो, पेरियार ललित सिंह यादव जी को? हाँ, वो सब मेरे ही तरफ के हैं। हम औरैया जिला के हैं, उससे आगे वो कानपुर के हैं। अच्छा अच्छा, बहुत हाँ, बढ़िया। जानते हैं, सुना है मैंने। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने वो ईश्वर सरल डिग्री कॉलेज है, वहाँ से बीए किया था। हम्म। तो दर्शन वर्शन भी पढ़ा था, वो सब इतिहास वगैरह। तो उसी पीरियड में मतलब मुझे घर से भेजा गया, तो मेरे यहाँ जो ब्राह्मण लोग रहते थे, हम्म। घर वालों को मोटिवेट करते थे कि ये कुछ नहीं बन पाएगा, ये बात वो बात। मतलब हम्म। एक जो पढ़ा मैंने वही अपने साथ, जब मेरे साथ हुआ तो उसका अनुभव करते हैं। और मतलब घर वाले जो हैं वो बिना पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार मुझे भेज दिया था। लेकिन उनको फंसा लिया उन लोगों ने, और मतलब मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश कर दी, और क्या। अच्छा अच्छा, तो फिर यही आपने तो। अगर हिंदू धर्म छोड़ने का मन बना लिया है, हाँ। अगर आपने हिंदू धर्म छोड़ने का मन बना लिया है, हाँ, तो फिर धर्म तो और भी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, तो वो धर्म पसंद नहीं है आपको? वो नहीं पसंद, इसलिए पसंद नहीं है कि जो हिंदू धर्म में है वो मुस्लिम धर्म में है, वो वही जो है उसमें से ईसाई धर्म में है झूठ बोलना, मतलब ये सब। और अच्छा अच्छा। इसमें कहीं हमने बुद्ध जी को ही पढ़ा है बहुत, कि इसमें कहीं वो नहीं है, झूठ नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो, आपको जो है अगर बुद्ध के धर्म की तरफ जो है आकर्षण हुआ है, तो अभी आपने कुछ पढ़ा है क्या बुद्ध के धर्म के बारे में? मैं पढ़ा तो, जब वो स्टूडेंट लाइफ थी तो दर्शन को पढ़ता रहता था, हम्म। सब दर्शन को पढ़ा था। लेकिन हम्म। बुद्ध धर्म हमें कुछ अच्छा लगता है, और जो उनके विषय में चर्चा करते हैं लोग बाग, उनकी भी बातें सुनते हैं तो कुछ हमें अच्छा ही लगता है, सबसे अच्छा लगता हम्म। है। कुछ क्या, सबसे अच्छी इन्हीं की बातें लगती, इन्हीं लोगों की। चलिए, मैं जो है आपको एक विशेषता बताता हूँ अन्य धर्मों की और बौद्ध धर्म में जो बीच में जो अंतर है ना, उसकी विशेषता बताता हूँ आपको। हम्म। जो अन्य धर्म है, वो हर एक धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, मतलब जो है सभी धर्म जो है मानने के लिए बोलते हैं हाँ। कि जो हम कह दें या जो हमारी धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है उसको मान लो बस। हाँ बस, हाँ ये बात सही आप कह रहे हो, सही और कह वो रहे प्रश्न करने के लिए बिल्कुल मना कर देते कि भाई प्रश्न नहीं करना, क्योंकि आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है, मतलब वगैरह वगैरह कह के जो है हो। कि आप प्रश्न नहीं कर सकते। हम्म। वहां पर प्रश्न की पाबंदी है। लेकिन जो हम्म। बुद्ध का धम्म है, बुद्ध हम्म। जो है शुरुआत ही प्रश्न से करते हैं। और बुद्ध छूट ये दे कहते दी उन्होंने, हैं, सही हाँ, बात। कि जब तक आप प्रश्न नहीं करोगे, जब हाँ, तक आप खोजोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो मेरे पास भी आकर कुछ नहीं मिलेगा।
सही बात है। ठीक है ना। खाली शरण में आने मात्र से कुछ नहीं होगा, हाँ लेकिन शरण में आने के बाद जो रास्ता खोजा है बुद्ध ने, हाँ। उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। हम्म। तभी जीवन सुखी हो सकता है, तभी जीवन से दुखों से जो है मुक्ति मिल सकती है। हाँ ये सही है। ठीक है सही ना। है। तो हाँ मोटे मोटे तौर पर जो है अगर हम शुरुआत करें धम्म की, तो हाँ। 5 सील जो हैं, 5 बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी आदमी को फॉलो करनी चाहिए, बात माननी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। हाँ तो बुद्ध कहते हैं जो 5 बातें हैं वो बहुत जरूरी हैं, जो हर किसी को माननी चाहिए। वो है, पहली चीज सील है, पहला सील जिसे कहते हैं पाणाति पाता बेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी मैं अकारण प्राणी हत्या नहीं करूंगा। अच्छा। अभी प्राणी हत्या में जो है क्या नाम है, क्रोध भी है, गाली गलौज करना, जिससे कि हिंसा होने की संभावना हो, वो सब कोई बातें जो है रोक देनी है बिल्कुल। हाँ अपने दैनिक जीवन में उन बातों को बिल्कुल करना ही नहीं है। दूसरी बात है कि हाँ भाई आदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं हाँ चोरी नहीं करूंगा। चोरी का मतलब हाँ होता है कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी हाँ वस्तु जो कि दूसरे की है, हमारी नहीं है, हाँ और हम उससे पूछे बिना अगर उसको लेते हैं, हाँ या उससे पूछे बिना या उसकी मर्जी के बिना उसको लेने की नियत भी अपने मन के अंदर लाते हैं, तो वो चोरी हो जाती है। हाँ तो इससे भी हमें दूर रहना है। हाँ तीसरी चीज है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं व्यभिचार नहीं हाँ करूंगा, यानी कि मेरी एक स्त्री है, मैं एक स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों को अपनी माँ बहन की दृष्टि से देखूंगा। हाँ ठीक है। हाँ चौथा सील है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ और इसमें जो है 5 बातें शामिल होती हैं: चुगली न करना, निंदा न करना, व्यर्थ की बातें न करना, असत्य भाषण न करना, वगैरह वगैरह। हाँ। ठीक है जी। पांचवा सही सील है। है सुरामेरय मज्ज पमाद ठाना बेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी कि हाँ मैं नशा किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, तंबाकू हो, मतलब किसी भी तरह का नशा हो, उसको नहीं करूंगा। वो तो साहब हम करते हैं, आपसे झूठ क्या बोले। अच्छा। हाँ वो तो और करते हैं साथ साहब। में आलस भी नहीं करूंगा। ये जो 5 सील जो हैं ऐसे हैं, जो हाँ कोई व्यक्ति इनका आचरण करता है तो वो सबसे हाँ। पहले खुद सुखी होता है। अच्छा। और समाज में अगर सभी लोग इनका आचरण करें तो समाज में सुख शांति और समृद्धि पैदा हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ आज समाज हाँ। में अगर कहीं पर भी डर का माहौल है, भय का माहौल है, तो वो किस लिए है? इन 5 सीलों के टूटने से ये माहौल बन रहा है। हम्म। अगर सभी लोग इन 5 बातों का आचरण करें तो सभी लोग बहुत खुशी खुशी आनंद से अपना जीवन जिएंगे। हाँ। इसके बाद जो है फिर जीवन और मरण का चक्र सामने आता है। अच्छा। तो बुद्ध कहते हैं कि जो हमने जन्म लिया है, और हम्म। जन्म लेने के बाद जो ये सब शरीर को हमने ग्रहण किया है ना, हाँ ये शरीर जो है सभी दुखों का घर है। हाँ जितने भी दुख हम महसूस करते हैं या झेलते हैं, सहन करते हैं, वो इस शरीर के कारण करते हैं। हाँ। ये शरीर है इसीलिए दुख है। अगर ये शरीर ना हो तो हम किसी प्रकार का दुख जो है, कष्ट जो है जीवन में नहीं झेलेंगे। हम्म। तो तो बुद्ध ने जो है ये जो जन्म लेना है, जन्म लेने की जो प्रक्रिया है, कि इससे मुक्ति का मार्ग खोजा, हम्म। कि हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म और मरण के चक्कर से भी छुटकारा पा सकते हैं। जी जी। जन्म होता है तृष्णाओं के कारण। हम्म। हमारे भीतर जो तृष्णाएं हैं उनसे जन्म होता है। जैसे ही हम सारी तृष्णाओं का अंत कर देते हैं, हम्म। समता को प्राप्त कर लेते हैं, हम्म। तो फिर हमारा जो है ये जीवन और मरण का चक्र छूट जाता है। जी। अब 2 बातें हो गई। पहली बात हो गई 5 सीलों वाली 5 बातें जो बताई थी, ठीक है। वो उनका आचरण करना आसान है, जितना भी संभव हो सके उतना आचरण आदमी कर सकता है। हाँ। लेकिन जो दूसरी बात बताई है, उसके लिए जो है आदमी को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जी पूरा जीवन उसको जो है समर्पण करना पड़ता है वहां पर। जी ठीक है। तो ये जी। है बुद्ध का मोटा मोटा मार्ग। हाँ सर, पढ़ा है मैंने, लेकिन आपने बताया है हम्म। सही है जो आप कह रहे हैं। हम्म। लेकिन सर जी, आपसे ये मतलब कह रहे जैसे ये तम्बाकू बीड़ी और कुछ नहीं हम करते, तम्बाकू ही खाते, बीड़ी भी नहीं पीते, तम्बाकू अच्छा माकू। ये बताओ, तो जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, कभी हुआ एडमिट आज तक? हाँ, एक दफा क्रिकेट की बॉल लगी थी तब एडमिट हुए। अच्छा, कितने दिन के लिए? करीब जो है 15-20 दिन के लिए। तो उस वक्त भी नशा करते होगे आप जो है ये?
हाँ सर, उस वक्त भी तो करते थे हॉस्पिटल में लेकिन नशा किया था आपने? नहीं किया, नहीं क्यों? किया, ये वहाँ क्यों नहीं नहीं किया। किया? वहाँ पे एकदम सुध-बुध थी नहीं, मतलब जो हम्म। है अचेत अवस्था में थे सर। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अचेत अवस्था में थे, उसके बाद चेतना आई होगी तब भी तो एडमिट रहे होगे, हाँ हाँ हाँ। और तब भी आपने वो नशा नहीं किया होगा। नशा नहीं किया था क्योंकि उस समय वहाँ पे सब लोग रोकते रोकते हाँ। भी थे, और वहाँ इस साफ सफाई वजह से थूकना नहीं अच्छा लगता था, क्या थूके अच्छा, लोग क्या नशा कहेंगे ये सब। नशा जो है शरीर से करते हो या मन से करते हो? वैसे करते तो सर शरीर ही से है, मन से तो नहीं करते हैं। मन से तो बहुत इच्छा होती है कि इसे छोड़ दें, लेकिन साला जो है वो शरीर क्या। से आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके मन में विचार ना आए तो। ये भी बात सही है आपकी। आपका शरीर वही काम करता है जो आपके मन में बात आती है। ये बात सही है। तो बस ये समझ लो कि नशा भी आप जो है मन में आप बात लेके आते हो, विचार लेके आते हो, उसकी सोच धारण करते हो, जब ये नशा करते हो। अच्छा। तो जिस वक्त आपने कमिटमेंट कर लिया, देखो हर बात के लिए हमें कमिटमेंट करना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है। हाँ और संकल्प को हम कितना पूरा कर पाते हैं, ये हाँ। हमारी दृढ़ता पर वो होता है, डिपेंड करता है। सही है। अगर हम बहुत हाँ पक्के हैं अपने वचन के, हाँ अगर हम अपने से ही धोखा नहीं करते हैं, हाँ तो हमने अगर एक बार संकल्प ले लिया कि अब मैं अपने मन में जो है नशा का विचार भी नहीं लाऊंगा, हाँ नशा करना तो बहुत दूर की बात है, मन में विचार भी नहीं लाऊंगा, हाँ। तो उस दिन से आपका नशा जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब सर बात दूसरी एक और आती है कि जब ये हम्म संकल्प ले लोगे तो आपके मन में विचार भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, और आपको बहुत हम्म कष्ट भी अनुभव होगा। लेकिन वो हमें अपने जीवन में कोई भी अच्छे काम करने के लिए, जो कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें हमें कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर आपने आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कुछ भी बड़ा ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आप बिना कष्ट सहन करे थोड़ा ना बन जाओगे। सही बात, सही है, तो अपने सही। जीवन में जो भी अच्छे काम करने हैं उनको निर्धारित करना पड़ता है, मन में धारण करना पड़ता है, फिर एक शपथ लेनी पड़ती है, संकल्प लेना पड़ता है कि मैं आज से ये काम करूंगा, मैं आज से ये हम्म काम नहीं करूंगा। हम्म। ठीक है, तो अगर ठीक है। आपने बौद्ध धर्म ग्रहण करना है तो बौद्ध धर्म आप ग्रहण कभी भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। और आप अभी नशा करते हो, ठीक हम्म है, तो हम्म ये नहीं कह सकते हम आपको कि आप धर्म ग्रहण नहीं करोगे। धर्म तो जानने की चीज़ है, धारण करने की चीज़ है, आचरण की चीज़ है। हम्म आप जितना जितना उस पर आचरण करते जाओगे उतना उतना आप हम्म सुखी होते जाओगे। हम्म। नशा अभी करते हो और धीरे धीरे करके उसको छोड़ दोगे तो सुखी हो जाओगे नशे से भी जो है। ठीक है सर, अच्छी बात है। और बताइए आप। बस साहब यही थोड़ा जो है मन हुआ आपसे बात करने का, हम्म तो मैंने की। हम्म। करते भी रहेंगे, अगर कोई बात दिक्कत आएगी तो आपसे परामर्श लेते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो हमारा जो है ना सारा जीवन जो है मन से हम्म चलता है। मन बहुत बदमाशी हम्म करता है। हम्म मन आलस करने के लिए कहता है, मन कहता है यार सो जा, यार ये काम मत कर, हम्म ये मेहनत मत कर, मन तो यही हम्म कहेगा। क्योंकि मन हम्म। तो बदमाश है ना, मन में हमेशा जो है सबसे पहले नेगेटिव तरफ भागता है। सही बात है। और फिर उसके बाद हमारा चित्त जो है, हम अगर समझदारी से काम लेते हैं तो हम जो अपने मन को समझाते हैं कि नहीं भाई तू जो है गलत दिशा में जा रहा है, ये दिशा हाँ सही नहीं है, फिर हम जो है सीधी दिशा पढ़ते हैं। फिर मन को हम जहाँ लगाते हैं ना वहीं लग जाता है। मन का काम है लगना। हाँ हाँ। मन हमारे हाथ में होना चाहिए, लेकिन अगर हम मन के हाथ में जाएंगे तो हम नुकसान ही पाएंगे। जी। तो क्या नाम बताया था आपने? मेरा किशन पाल यादव नाम है। हाँ जी। किशन पाल यादव। किशन पाल यादव। जी। चलो ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अच्छा इस बात के लिए भी लगा कि आपके जो महान पुरुष हैं आपके समाज से ही हैं, पेरियार ललित सिंह यादव जी। और हाँ। उन्होंने समाज के लिए, इस देश के लिए इतना बड़ा काम किया। उनको आज भी जो है भारत में जो है पूजा जाता है, माना जाता है। तो जी। आपने उनके मार्ग का अनुसरण करने का जो प्रण किया है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामना देते हैं कि आप बहुत जल्दी से जो है आप खुद लाभान्वित होंगे इससे, आपका खुद का कल्याण होगा, फिर पूरे परिवार का कल्याण करोगे, फिर पूरे देश को भी इससे जो है मैसेज मिलेगा। ठीक है। ठीक है जी। ठीक ठीक सर। ओके, जय भीम, ठीक। नमो बुद्धाय। जय जी।